विशाल जहाज जिसमें बज रहा था गाना, नाचते गाते जश्न में बेसुध हजारों लोग जिनकी जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने सोचा तक नहीं था। कई मंजिला ये विशाल जहाज डूबा और दे गया करीब 1517 लोगों की जल समाधि। समझ ही गए होंगे आप कि हम यहाँ टाइटैनिक की बात कर रहे हैं, जिसे डूबे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। बावजूद इसके उस भयानक त्रासदी के चर्चे आज तक होते हैं और कई हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आते हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको टाइटैनिक पर छपी एक किताब में किए गए इस जहाज के डूबने को लेकर चौंकाने वाले खुलासों के बारे में बताएंगे। 10 अप्रैल साल 1912 को साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे लेकर ये दावा किया गया था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन जिस किताब का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं उसमें यह दावा किया गया है कि यह जहाज चालक की गलती के कारण समंदर में समा गया। गुड इज गोल्ड नाम की इस किताब में लिखा गया है कि अगर टाइटैनिक को चालक बचा सकता था, अगर चालक चाहता तो इस भयावह त्रासदी को टाला जा सकता था। टाइटैनिक डूबने के करीब 100 साल बाद इस बुक में लिखा गया कि हिमखंड को देखने के बाद चालक दल के पास काफी समय था। वो टाइटैनिक को इस बर्फ की चट्टान से टकराने से रोक सकते थे, लेकिन मौत को आंखों के सामने देखकर इस कदर भयभीत हो गए कि जहाज को उन्होंने उसी दिशा में मोड़ा जब तक गलती का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर कहा यह भी जाता है टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ने टक्कर के बाद भी कैप्टन से कहा था कि जहाज की गति को धीरे करो। धीरे करने के बाद आगे चलाने की जिद करते रहे। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद जहाज की पेंट में घुस रहे पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक जल्दी डूब गया, जिसे साफ साफ कैप्टन की गलती कहा जाता है। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि अगर जहाज की स्थिति को देखते हुए उसे गति से आगे ना बढ़ाते हुए अगर उसे एक ही जगह पानी में खड़ा रखा जाता तो ये जहाज कई घंटों बाद डूबता और कई घंटों का ये जो वक्त मिलता उसमें दूसरे जहाजों से मदद लेकर 1517 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आज टाइटैनिक को डूबे हुए करीब 107 साल हो चुके हैं और आज लोग ये कहते हैं, जानकार ये कहते हैं, ये दावा पेश करते हैं कि टाइटैनिक जहाज अपनी गति की वजह से डूबा। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।